हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो भैया जी सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी एक कक्षा जिसे हम बात करेंगे भैया जी उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात की जाए तो हम चल रहे थे महाजनपदों की तरफ। और महाजनपद जो 8 महाजनपद जिनमें से 2-3 महाजनपद कल हुए हैं। तो एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे। रजत जी, जय श्री कृष्णा सर जी, लव सोम जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, उपेंद्र जी, विशाल कुमार, कपिल कुमार, गौतम, सलोनी, त्रिपाठी, आध्या भैया जी, राम राम। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो पहले तो सभी के सभी यहां पर जुड़ते हुए और फिर हम अपने इस सेशन को भैया जी स्टार्ट करते हुए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ेंगे और फिर यदि महाजनपदों की बात आती तो शायद कौन कौन से हो गए, आपका कुरु महाजनपद हो गया, ठीक है। चलो जी, एक बात बताओ, कुरु महाजनपद हो गया सर जी। और राधे राधे सभी की स्वीकार होगी तो चलते हैं भैया। ये आपका मानचित्र था, ये दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो कल हमने कर लिया, काशी कर लिया था, काशी महाजनपद कर लिया, ठीक है जी। वत्स महाजनपद कर लिया था हमने, भाई वत्स भी तो हो गया था ना जी सर जी। और आपका कुरु हो गया, कुरु महाजनपद। सूरसेन शायद ना हुआ, और पांचाल भी ना हुआ, ना कौशल, ना मल्ल, ना आपका चीदी। तो हम चलते हैं भैया जी, एक और कुरु के नीचे की तरफ आओ तो एक महाजनपद और आपको दिखाई पड़ेगा, जो ये आपका महाजनपद था और नाम था इसका सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। तो कैबा आया सर जी, 3 हो गए ना शायद, काशी, वत्स और कुरु हो गए, ठीक है। कुरु थोड़ा सा ही लिखाया तो वो थोड़ा इतना ही है बस, ठीक है, इतना ही था वो। चौथे पर चलेंगे तो भैया जी चौथा जो महाजनपद होगा सूरसेन, ठीक है। चौथे महाजनपद की तरफ हम चलें तो सर चौथा महाजनपद जिसका नाम था सूरसेन, ठीक है। अब एक बात और आती है, जो सूरसेन महाजनपद है, हाँ सर ये किसके आसपास, तो आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा ये सूरसेन महाजनपद जो भैया जी आपका मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था, किसके आसपास का, मथुरा के, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। तो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है ना जी सर, वो क्या कहलाता था, सूरसेन। वो क्या कहलाता था भैया जी, सूरसेन। अब दूसरी एक और बात, इसकी राजधानी सूरसेन की, यदि हमसे राजधानी मींस कैपिटल पूछे कि सूरसेन की राजधानी आप बताएंगे, जो कैपिटल है वो क्या थी, तो सर जी आप बता देना, मथुरा। सूरसेन की राजधानी की बात आई तो सर राइट क्वेश्चन कर देना, वो होगा आपका मथुरा। तो भैया जी सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। और दूसरी बात, जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र, और ये कौन सी नदी, तो आप लिख देना, यदि रिवर की बात आती है तो आप यमुना करेंगे। भाई मथुरा जो था ये यमुना नदी के किनारे स्थित था। अच्छा, नदी की बात आती है तो सर आप लिख देना यमुना, ठीक है। चलो जी, नदी आप करेंगे,
नदी आप लिखेंगे भैया जी यमुना, यमुना इस तरीके से कर देना। ठीक है, चलो अब दूसरी एक और बात आती है, ये हो गया यूनानी लेखकों ने इस नगर को मैथुरा और साथ ही जो जनपद है असुर सैनुई कहा था। जो यूनानी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखवा दिया करें, केवल सिंगल डिस्ट्रिक्ट मत लिखाया करें। जब दे ही रखा है कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र, मैं कहां से लिखवाऊं भैया। इसमें कहीं भी आप देख लेना, जो मथुरा की पहले डिस्ट्रिक्ट कहां बने थे, ये 16, ये तो अभी तो नाम पड़े हैं डिस्ट्रिक्टों के। जो मथुरा था, ये मथुरा राजधानी थी किसकी, सूरसेन की। और उसमें बोल दिया कि मथुरा के जो आसपास का क्षेत्र था, मैं आसपास के आगरा वागरा ने अपने आप लिख दूं, ठीक है, ये गलत बात है। चलो तो अब दूसरी बात क्या आती है सर, यूनानी लेखकों ने इस जो नगर को मैथुरा, मतलब कि मथुरा को, यूनानी लेखकों ने, यूनानी लेखकों ने, यूनानी लेखकों ने इस नगर को, कौन से को, मथुरा को, इस नगर को मैथुरा, वे बोल रहे हैं भैया ये तो मैथुरा है, इस नगर को क्या बोला है उन्होंने, मतलब कि यूनानी लेखकों ने इस नगर को मैथुरा और जनपद को सोर सैनुई कहा है, या आप नुई लिख दो, मैथुरा कहा है, यही काफी होगा। ठीक है, कहा है। अब क्वेश्चन आता है कि यूनानी लेखकों ने, कौन से लेखकों की बात है, यूनानी लेखकों ने मथुरा जो जनपद था या मथुरा उस समय जो नगर था, इसे किस नाम से संबोधित किया, मैथुरा के नाम से। ठीक है, तो ये एक और भैया जी, ठीक है, तो ये एक और महाजनपद हो गया, और इसमें बस इतने ही पॉइंट होंगे। इसी के साथ एक और महाजनपद जिसका नाम होगा पांचवा, चेदी कर लो, पांचवा महाजनपद और आप लिख देंगे सर जी चेदी। चलो तो ये आपको एक और महाजनपद हेडिंग डाल देनी है चेदी, कहीं कहीं, ठीक है ना, छोटी की मात्रा भी मिलेगी, चेदी छोटी की आनी चाहिए, ठीक है ना, चेदी ये होगा। अब चेदी महाजनपद जो है, अब एक बार मानचित्र में देखेंगे सर जी, ये आपका चेदी महाजनपद हो गया, ठीक है, और जिसकी राजधानी, ये मतलब कि चेदी महाजनपद ये फैला हुआ था, ये पूरा का पूरा, ये बुंदेलखंड में ही तो आता था, मतलब कि ये पूरा यहां तक था, ठीक है, और ये मतलब पूरा एरिया जो था ना, ये क्या था, चेदी था। अब आप हेडिंग डालेंगे सर जी चेदी, जो बुंदेलखंड के भूभाग पर इसकी जो अवस्थिति होगी, तो ये कहां स्थित था, तो राइट कर देना सर जी, बुंदेलखंड के भूभाग पर, बुंदेलखंड का कौन सा भाग, भूभाग पर चेदी स्थित था जी, भूभाग पर, ठीक है। और एक और बात ये आ जाती है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद था ये, तो ये भी नोट करके आप सभी को लिख देना होगा कि बुंदेलखंड में स्थित एकमात्र महाजनपद, बुंदेलखंड में स्थित, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में स्थित, स्थित एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जिसका नाम क्या होगा सर, आप शेदी बता देना। अब एक बात और, चलो अब इसकी राजधानी, हमें चेदी की राजधानी कौन पहले बताएगा, अब आप ही की तरफ देखूं कि चेदी महाजनपद की जो कैपिटल थी वो क्या थी, बता दो जल्दी से सर जी। इसे हम सोथीवती या, ठीक है जी, सुक्तिमती बोलते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे भैया जी, आप कर देना, इसका जो नाम हो जाएगा राजधानी का सोथीवती,
ठीक है, या क्या बोलेंगे सर जी, सुक्तिमती, सोथीवती, या क्या बोल देंगे, सुक्तिमती। अब ये किसकी राजधानी है, तो आप राइट कर देना सर जी, चेदी की राजधानी है। और ये जो है ना सुक्तिमती जो थी, ये बांदा जो जनपद है ये था, जो आज, ठीक है, आज यदि हम देखें, आज जो हमारा कौन सा भैया जी, ये बांदा जो ये जनपद है, ये सुक्तिमती था। ये बांदा जनपद क्या था, यहां तक आगे बात समझ में आप सभी के। तो भैया जी, ये जो बांदा था ना, इसे सुक्तिमती ये हो गया। और सर ये कौन सी रिवर, तो रिवर की बात आती है तो आप कैन नदी कर देना भैया जी। कौन सी नदी, तो राइट आंसर होगा कैन नदी। ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट होगा, ये भी एकदम राइट होगा जी। तो आप लिख देना सर जी, सोथीमती या सुक्तिमती जो बांदा है उसमें था, बांदा ही बोलते थे बांदा को, और रिवर कैन नदी, ये तो आप सभी को पता भी होगा। महाभारत के अनुसार चेदी वंश का मतलब, चेदी वंश ना बोलूंगा, चेदी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा था शिशुपाल। उसी शिशुपाल की बात जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा मारा था, उसी शिशुपाल, तो वो शिशुपाल जो था। अब क्वेश्चन आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से उसका मतलब बद्ध किया या मारा, शिशुपाल किस महाजनपद का राजा था, तो आप बताएंगे सर जी वो था चेदी का। ठीक है, तो महाभारत के अनुसार, अब ये लिखना होगा आपको, महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार अनुसार चेदी का सबसे चेदी का सबसे चेदी का सबसे शक्तिशाली राजा शिशुपाल था। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा मारा था। देखो भैया जी, ये हो गया। तो किसके अनुसार की बात है, महाभारत के अनुसार। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल राजा शिशुपाल था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा मार दिया था। और ये बात समझ में, चलो जी ठीक है। आ रही है बात समझ में ना, तो ये पॉइंट आप सभी के, ठीक है, तो ये एकदम पॉइंट करेक्ट होगा। अब इसी के साथ क्या आता है, ये चेदी हो गया। सती चैत्य जातक में यहां के एक राजा का नाम उपचर भी मिलता है। जब हम देखेंगे ना, जब हम भैया जी एक और पढ़ेंगे चैत्य जातक, मेरे साथी कौन सा जातक है, तो राइट कर देना आप, चैत्य जातक। चैत्य जातक में, ठीक है, चैत्य जातक में यहाँ का एक राजा, जातक में यहाँ के एक मतलब राजा का नाम, यहाँ के एक राजा का नाम, यहाँ के एक राजा का नाम, और नाम क्या मिलता है सर जी, नाम उपचर मिलता है। यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है।
तो ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट होगा जब आप बताएंगे सर जी कि चैत्य जातक में, भैया जी चैत्य जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर्वी मिलता है। बुंदेलखंड और जी रोहिलखंड कहाँ जो है पढ़ा दीजिए भैया। ये बात बुंदेलखंड में ना बता दिए 7 जनपद आते हैं और जी की रोहिलखंड में भी 7 जनपद आते हैं, ठीक है। और बघेलखंड आपका सोनभद्र और प्रयागराज का दक्षिणी पार्ट होगा। तो ये जो है मैं बताता चलूंगा जब आती रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप रोहिलखंड बरेली साइड में है। अरे तो भैया मैंने यहां जगह कहां लिखा दिया, रोहिलखंड बुंदेलखंड है जो बांदा, ये बांदा है, ये समझो थोड़ा सा, ठीक है। ये रोहिलखंड कहां लिख रहा है, बुंदेलखंड है। रोहिलखंड में भी 7 ही जनपद आते हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ठीक है। संभल और अमरोहा मिले हुए हैं इन जनपदों से, तो कभी कभी अपवाद में ये भी काउंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये भी आप एकदम करेक्ट कर देंगे सर, यहां तक आ गई बात समझ में। चलो जी, अब इसमें इतना ही, इसमें भी इतने ही पॉइंट हैं, इसी के साथ चलते हैं एक और महाजनपद, और उसके साथ ये तो साइड के पूरे हो गए ना कंप्लीट, एक कर देंगे पांचाल। एक महाजनपद और होगा सरची, और नाम होगा पांचाल। एक सेकंड, नाम होगा सरची पांचाल। अब पांचाल जो महाजनपद है ना, ये बताया जाता है कि पांचाली के नाम पर ही पड़ा था, क्योंकि द्रौपदी द्रौपदी और द्रौपदी के पिता जो थे द्रौपद यहीं के शासक थे। अब पांचाल यहां आएगा वर्तमान रोहिलखंड के, इसकी जो अवस्थिति है, पांचाल की बात होगी तो पांचाल जो है वर्तमान रोहिलखंड, वो बुंदेलखंड था। आगे बात समझ में, तो आप लिखेंगे वर्तमान रोहिलखंड के। अब रोहिलखंड के एक तो बदायूं, जी सर जी, बदायूं, बरेली, बरेली व फरुखाबाद, व आप करेंगे फरुखाबाद के आसपास का जो क्षेत्र था, फरुखाबाद के आप राइट करेंगे फरुखाबाद के आसपास का क्षेत्र। ये क्या क्षेत्र था पहले, तो आसपास का जो क्षेत्र वो पांचाल हुआ करता था सर जी, वो क्या हुआ करता था, पांचाल। तो वर्तमान, ठीक है, वर्तमान रोहिलखंड, वर्तमान रोहिलखंड के बदायूं, बरेली व फरुखाबाद के आसपास का क्षेत्र मेरे साथी क्या कहलाता था, पांचाल कहलाता था। एक बार देखेंगे भैया जी पांचाल की तरफ, ठीक है। ये आपका ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये क्या था, ये ठीक है। और इधर अब जो ये पांचाल इधर बनाई दिया, तो उत्तर प्रदेश में देखो ये बरेली, ये आपका बदायूं, और ये यहां पर फरुखाबाद, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ये क्या था सर जी, पांचाल था, ठीक है। ये क्या था सर, ये पांचाल था। अब ये द्रौपदी वाला एरिया आ गया यहां पर, आगे बात समझ में। चलो जी, अब ये जो पांचाल था ये 2 पार्टों में विभक्त था, एक था उत्तरी पांचाल और एक था दक्षिणी पांचाल। ये भी भैया जी एक सेकंड, ये भी 2 पार्टों में विभक्त था, ठीक है। यहां से और ये एक, ये जो ऊपर का एरिया है उत्तरी पांचाल और नीचा का जो एरिया था दक्षिणी पांचाल। तो आप इस पॉइंट को भी कर देना सरची, ये जो है, ठीक है, पांचाल 2 पार्टों में विभक्त था, एक नाम था उत्तरी पांचाल और एक नाम था सरची दक्षिणी पांचाल। पांचाल और एक नाम और आप करेंगे सर दक्षिणी पांचाल। अब एक बात यहां पर यह भी बन जाती है भैया जी कि इनन की जो दोनों की राजधानी भी अलग ही होगी। इनकी दोनों की राजधानी, अब उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, ठीक है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसकी राजधानी उत्तरी पांचाल, बताना कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है, और दूसरी इस दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है।
तो उत्तरी जो पांचाल था इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। जो उत्तरी पांचाल की राजधानी की बात आई तो भैया जी अहिच्छत्र ये आप कर देना। और इसकी जो पहचान हुई है ना, रामनगर, हाँ सर, रामनगर बरेली, उत्तर प्रदेश का जो बरेली जनपद का रामनगर है उसकी पहचान अहिच्छत्र से की जाती है कि ये कभी अहिच्छत्र हुआ करता था जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। सर दक्षिणी पांचाल की बात आती तो कांपिल्य, ये भी आप सभी को कर देना है। और ये कांपिल्य जो थी ये आपका फर्रुखाबाद में पड़ता है। सर जी कहां? फर्रुखाबाद में। और इसी कांपिल्य के राजा थी द्रुपद, ठीक है, और उनकी पुत्री का नाम था द्रौपदी। द्रौपदी ठीक है ना, पांचाली, 5 पांडवों से विवाहित इसलिए बताया जाता है कि इस महाजनपद, पूरे महाजनपद का नाम पांचाल रख दिया गया था। आ रही है बात समझ में? चलो, और जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और द्रौपद ने निमंत्रण भेज दिया राजाओं के लिए, पांडव जो है ब्राह्मण के भेष में यहां पर गए हैं। जो पांचों की पांचों जो है पांडव थे वो ब्राह्मण के भेष में तो जाते हैं। और सर वहां पर एक चुनौती थी कि घूमती हुई जो है इस तरीके से मछली थी और उसे एक तीर का निशाना बनाना था, वो भी आंख बंद करके देख कर ऐसे। और वो जो जगह थी भेद कुंड, आता है क्वेश्चन की भेद कुंड, और वो भेद कुंड कहां पर? फर्रुखाबाद में तो था। वो भेद कुंड कहां था? फर्रुखाबाद। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा भेद कुंड, जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और अर्जुन ने एक घूमती हुई मछली की आंख को तीर का निशाना बना दिया, तीर से निशाना बनाया। ये भेद कुंड उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में है? तो आप बताएंगे फर्रुखाबाद में। तो सर ये 2 पार्टों में विभक्त था, एक उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल कांपिल्य। ये अहिच्छत्र की पहचान रामनगर जो बरेली का है, और इसकी जो ये आज कांपिल्य जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये कांपिल्य मेला भी लगता है जो जैनियों का प्रसिद्ध मेला है। और यहाँ पर जैन मंदिर वगैरह अवस्थित है। ये आपका हो गया सर जी फर्रुखाबाद, महादेवी वर्मा की जन्म भूमि है। सर एक नाम आपने पढ़ा होगा, कान्य कुब्ज कन्नौज, आता है ना कान्य कुब्ज कन्नौज, वो भी पांचाल महाजनपद का ही नगर था। ठीक है जी, रामपुर बरेली या रामनगर, मैंने यहां क्या लिखा है? यहां रामनगर लिखा है, रामपुर लिखा है, यहां रामनगर है। ठीक है, चलो जी, अब दूसरी बात एक और है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है भैया जी? कान्य कुब्ज नाम आपने पढ़ा है, कान्य कुब्ज, ये किसका प्राचीन नाम था? कान्य कुब्ज। कान्य कुब्ज की बात आती है, ये भी आप लिख देना, कान्य कुब्ज। ये किसका प्राचीन नाम था? कन्नौज का। ये किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज, जिसे आज इत्र की नगरी कहा जाता है। तो कान्य कुब्ज कन्नौज जो नगर है पांचाल महाजनपद का भाग था, ये भी आप लिख देना। कान्य कुब्ज कन्नौज जो नगर होगा ये मेरे साथी पांचाल, पांचाल महाजनपद का, कौन से? पांचाल, पांचाल महाजनपद का हिस्सा था, महाजनपद का। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया भैया जी कि कान्य कुब्ज जो कान्य कुब्ज कन्नौज निम्नलिखित में से किस महाजनपद का हिस्सा था? तो आप एकदम राइट कर देंगे सर जी, पांचाल महाजनपद का। ठीक है, अया वसु द्वारा स्थापित इस नगर का प्राचीन नाम मोहद्य नगर भी था। इसका, इस कान्य कुब्ज का जो प्राचीन नाम है, ठीक है, और भी देखें हम प्राचीन, ठीक है, इसका प्राचीन नाम मोहद्य नगर भी बोला जाता था। कौन सा? तो आप बताएंगे सर जी मोहद्य नगर। अब जब मैं कन्नौज पर आऊंगा ना कभी,
तो मैं कन्नौज को बताऊंगा इत्र नगरी किसे कहा जाता है, खुशबू का शहर किसे कहा जाता है, मोहद्देश्री या मोहद्दे नगर वो किसे कहा जाता है, कान्या कुब्ज किसे कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम मेरे साथी किसके होंगे, कन्नौज के होंगे। और इसका और पहला नाम देखें तो मोहद्दे नगर या मोहद्दे श्री था। ठीक है जी। और ये किसके द्वारा आया बसु, ठीक है। मोहद्दे नगर ये किसके द्वारा स्थापित, यदि मैं स्थापित की बात करूंगा तो आप राइट कर देना आया बसु। भैया जी किसके द्वारा स्थापित था, आया बसु। अब क्वेश्चन आएगा कि कन्नौज को, ठीक है ना, कन्नौज को मोहद्दे नगर या मोहद्दे श्री के नाम से भी जाना जाता है। ये मोहद्दे नगर नामक जो शहर या नगर किसके द्वारा स्थापित था, तो आया बसु के द्वारा स्थापित था। आ रही है बात समझ में, चलो जी। इसे मोहद्दे नगर या मोहद्दे श्री भी बोल देंगे हम, ये भी आप लिख ही देना, मोहद्दे श्री। ठीक है, चलो। और यहीं पर देखा जाए भैया जी, एक जगह होगी भेद कुंड। कौन सा, भेद कुंड। और इसी कुंड, भेद कुंड की बात है ना, ये कहां पड़ता है, फर्रुखाबाद, जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। तो वो चीजें आ रही हैं, ठीक है, मैं बताता चल रहा हूं, आप नोट भी करते चलना। महाभारत कालीन द्रौपदी पांचाल महाजनपद की राजकुमारी थी। ये भी पॉइंट आप सभी लिखेंगे। महाभारत कालीन द्रौपदी, हाँ सर जी, महाभारत महाभारतकालीन महाभारतकालीन द्रौपदी, महाभारतकालीन भैया जी द्रौपदी, द्रौपदी पांचाल महाजनपद की, पांचाल पांचाल महाजनपद की, कौन से महाजनपद की बात आती, तो मेरे साथी पांचाल महाजनपद की राजकुमारी थी। राजकुमारी थी, राजकुमारी थी, जिनके राजकुमारी थी, जिनके पिता का नाम द्रौपद था, जिनके पिता का नाम, जिनके पिता का नाम क्या था, द्रौपद था। और माना जाता है पिता का नाम क्या था भैया जी, द्रौपद था, द्रौपद था। और बताया जाता है कि इस पांचाली, मतलब कि ये तो द्रौपदी बाद में पांचाली हो जाएंगी ना, 5 पांडवों से विवाहित होने के कारण। तो बताया जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि इस महाजनपद का नाम पांचाली के नाम पर ही रख दिया। आगे बात समझ में ना। और वो भेदकुंड जगह जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जहां पर पांचों के पांचों पांडव ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे, वो भेद कुंड साथी उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो जी। अभी गुरुजी इतने डीपली प्रश्न कहां से, अभी तो एक बहन लिख रही थी, मंदाकिनी दुबे जन क्या नाम था, कि जो है ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे, तुम पे पढ़ाना ना आता छोड़ दो। एक और बात है, देखो अभी देखो इनमें क्या बोलेंगे, ये कैसे बढ़ गए, है ही इतने पॉइंट, ठीक है। अब इन्हें मैं अपने दोहरे से तो बना कर नहीं लाऊंगा, ठीक है। और जब वो है तो भैया मैं भी ना छोड़ता कि जो है कोई पॉइंट ऐसा छूट जाए जो परीक्षा में आ जाए और मुझसे ना हो। वो जो चीजें ही मैंने कई बुकों का मैं यहाँ के ये, यदि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक से ना, ये मैंने यूपी की मतलब कि इतिहास की बुकों से सारे और सर्च चीजें करी कि कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए। अब जब इसमें सूरसेन में इतना ही है तो मैं कहाँ से लाऊं बताओ। अब उसमें जो है कुछ भैया कह रहे हैं कि जो है ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये ऊपर ऊपर से ना पढ़ाए जा रहे, तुम्हें लग रहा है, तुम एक बार याद तो करो इन्हें। आ रही है बात समझ में, चलो ये ऊपर ऊपर से नहीं है भैया, ठीक है। अब इसी के साथ आगे चलेंगे अतुल जी अगले पॉइंट पर। इसमें तो इतना ही हो गया, भेद कुंडे भी रख देना। एक 7वां और महाजनपद होगा जिसका नाम होगा मल्ल। नाम पढ़ा है आपने, मल्ल।
हाँ सर, मल्ल का नाम पढ़ा है मैंने, मल्ल। एक बार है मल्ल को भी देखेंगे भैया जी। ये यहां आ जाओ। ये आपका हो गया इधर मल्ल, ये मल्ल महाजनपद। आज इस महाजनपद में देखूं तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान में कुशीनगर और देवरिया जनपद ये मल्ल में आया करते थे। इस मल्ल महाजनपद की भी दो राजधानी हुआ करती थी, एक कुशीनारा और साथ ही एक आपकी जो है पाबा। और ये मल्ल महाजनपद इतना महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ कि इसकी दोनों की दोनों राजधानियों में, एक कुशीनारा जहां पर गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है 483 बीसी में, और वहीं देखूं तो साथी पाबा में जैन धर्म के रियल फाउंडर कहे जाने वाले महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति होती है। जब गौतम बुद्ध जी को, ठीक है ना, सुबुध, पहले इतना प्रकाश ना था गौतम बुद्ध जी का जो आज है। बताया तो जाता था कि एक महात्मा जो पहले राजकुमार थे आज ऐसा महात्मा बन गए, क्योंकि उनकी ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में प्रसारित होने लगा। और जिस समय उन्होंने वो शुक्रमंद जो भोजन किया था, हुई वगैरह लगी हुई थी, लेकिन गौतम बुद्ध जी ने मने नहीं किया, ग्रहण कर लिया और कह दिया कि अब और किसी को मत देना, ठीक है, मैंने तो खा लिया है। तबीयत वहीं से, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था थी, तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हुई। तो अपने अंतिम अंत्योष्टि संस्कार के लिए उपाली से कहा कि मल्लों को जाकर निमंत्रण दे दो कि गौतम बुद्ध जी अब बचने वाले नहीं हैं। तो मल्लों ने तो उनका जो है बड़ी अंत्योष्टि के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था। रामाभरी स्तूप जहां गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण जहां पर दफनाया गया, वो कुशीनगर में तो होगा। तो ये सारी चीजें, और पाबा में महावीर स्वामी जी। चलो भैया जी, एकदम बढ़िया तरीके से चलते चलेंगे। आज मल्ल महाजनपद आप लिखेंगे तो कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र कौन सा होगा, तो आप लिख देना। एक नाम और होगा कुशीनगर, और एक जनपद मेरे साथी देवरिया। कुशीनगर और देवरिया के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र ये क्या कहलाता था, तो आप कह देना सर जी मल्ल कहलाता था। ये कभी मल्ल महाजनपद हुआ करता था, और जिसकी राजधानी भी, इसकी भी दो ही राजधानी थे, ठीक है। एक थी भैया जी कुशीनारा, और एक नाम था पावापुरी। ये आपको कर देना है, ठीक है। तो एक मतलब मल्ल की भी राजधानी दो थी, लेकिन ऐसे ना था कि उत्तरी मल्ल और दक्षिणी मल्ल, ना, इसकी कैपिटल दो थी। एक का मतलब कि राजधानी, इस तरीके से यहां लिख दूं मैं, राजधानी मीन्स कैपिटल। तो एक का नाम होगा भैया जी कुशीनारा, एक नाम था कुशीनारा। और कुशीनारा ये आप कर देना, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में पड़ेगा, है ना। और दूसरा होगा भैया जी पाबा, दूसरा पाबा। और पाबा जो है ना आज फाजिल नगर, कौन सा नगर, जिसकी जो पहचान की जाती फाजिल नगर, और ये जो है पडरोना में पड़ता है। पडरोना किसका जिला मुख्यालय है, तो भैया जी कुशीनगर का जिला मुख्यालय था पडरोना। और इसी में एक फाजिल नगर आज वर्तमान में, उसकी पहचान पाबा से की जाती है। कुशीनारा यदि हम देखें तो यहीं पर साथी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण समझ रहे हैं ना, जीवन का अंत हो गया, ठीक है, महापरिनिर्वाण। और साथ ही यहां पर देखें तो महावीर स्वामी, ठीक है, कौन से महावीर स्वामी जी की बात होगी, महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण या मृत्यु लिख दो, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो बोल देते हैं, ठीक है, क्या भैया जी महापरिनिर्वाण।
महावीर स्वामी का यहाँ पर, ठीक है ना, मृत्यु निधन आप जो भी है लिखना चाहें लिख देंगे, ठीक है। आखिरी बात समझ में, तो एकमात्र ऐसा महाजनपद बन गया ये, ठीक है। चलो जी, ये पॉइंट भी एकदम करेक्ट होगा। और साथ ही मल्ल, मल्ल है, मगध राजा अजात शत्रु ने मल्लों को पराजित कर मल्ल महाजनपद, अजात शत्रु नाम सुनेंगे। अब देखो सर, एक बार यहां पर हम देखेंगे, ये आपका होगा सर जी, ये पूरा का पूरा भारत, भारत के इस नक्शे पर उस समय इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और जिसकी राजधानी थी गृह राजगृह, ये पटना के आसपास का क्षेत्र था। राजगृह या गिरिव्रज, इसमें सबसे पहला वंश आता है हर्यक वंश, और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, नाम आपने सुना होगा, बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या कर दी उसके पुत्र अजात शत्रु ने। आज अजात शत्रु जब राज सिंहासन पर बैठा, तो सर जी इस अजात शत्रु ने, कहां के ने, मगध, मगध के ने, कहां पर भैया जी, ये रहा मल्ल, मल्लों पर अटैक कर दिया। किस पर, मल्लों को, और पराजित करके इस मल्ल महाजनपद पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कहने का मतलब अपने साम्राज्य में मिला लिया, अब साम्राज्य इसी के द्वारा चलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप सभी की समझ में आया होगा, आप लिख भी देंगे बढ़िया तरीके से। मगध राजा अजातशत्रु ने मल्लों को पराजित करके, मगध राजा, और राजा का नाम क्या था, अजात शत्रु। तो मगध राजा अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने, मगध राजा अजात शत्रु ने मल्लों को पराजित करके, मल्लों को पराजित करके, मल्ल का शाब्दिक अर्थ होता है बलवान, ताकतवर, पहलवान, बलिष्ठ। तो मल्लों को पराजित करके करके मगध साम्राज्य में मिलाया, मगध साम्राज्य में मिलाया, ये मगध साम्राज्य में मिलाया। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, ठीक है, मगध साम्राज्य में मिलाया था। आ रही है बात तो समझ में, सही है। और सर कुशीनगर में मल्लों का जो प्रसिद्ध एक सालवान, सालवान बोलते थे बाटी का, ठीक है। तो सालवान किसे बोलते थे भैया जी, बाटिका को बोलते थे। तो ये तो सारी बातें आ गई। कुशीनगर में ये कुशीनारा, जिसे अब कुशीनगर बोलेंगे, तो कुशीनगर में मल्लों का प्रसिद्ध सालवान वाटिका हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित था। ये भी पॉइंट आपको लिख देना है। क्या क्वेश्चन होगा सर जी, कुशीनगर में, जी सर, किसमें, कुशीनगर में, कुशीनगर में मल्लों का, कुशीनगर में किसका, मल्लो, एक बाटिका थी इनका, मल्लों का प्रसिद्ध सालवान, ठीक है। और सालवान बोलते थे बाटिका को, प्रसिद्ध क्या होगा सर जी, सालवान, ठीक है। और सालवन बोल दो, ये सालवान, सालवन बोलेंगे भैया जी बाटिका, बाटिका, इस तरीके से कर देना ना। तो कुशीनगर में मल्लों का प्रसिद्ध सालवन बाटिका हिरण्यवती नदी के, हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित था, ठीक है, तट पर स्थित था। तो ये भी पॉइंट आप सभी को कर देना है। चलो जी, हाँ जी, तो महाजनपद है, चलो जी, तो ये एकदम राइट हो गए सारे के सारे। हाँ सर, यहां तक तो पॉइंट हमारा मल्लवी कंप्लीट हो गया। अब एक और बचा भैया जी, एक महाजनपद और आया जिसका नाम था कौशल। अब इसे और कर लेते हैं, एक महाजनपद और लास्ट रह गया, कौशल, वर्तमान अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा का पूरा कौशली महाजनपद था, ये पूरा का पूरा क्या था भैया जी, कौशल। और कौशल जो महाजनपद था, ये आज, ठीक है, बोलेंगे तो भैया जी पूरा का पूरा मतलब अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, वो क्या था, तो आप राइट करेंगे सर, वो था जी कौशल। पहली बात।
आप आठवां एक महाजनपद और करो कौशल। एक महाजनपद और कर देंगे कौशल। वर्तमान अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। वर्तमान अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। वर्तमान अयोध्या के आसपास का क्षेत्र क्या था? कौशल। और कौशल भी दो पार्टों में। सर जी कौशल एक तो उत्तरी कौशल, ये दो भागों में बटा हुआ था। सर जी एक था उत्तरी कौशल और एक था दक्षिणी कौशल। ठीक है, एक कौन सा कौशल? तो भैया जी एक उत्तरी कौशल और एक था दक्षिणी कौशल। कोई बताएगा मुझे कि उत्तरी कौशल की राजधानी और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या है? स्पीड के साथ एक बार बता दो मुझे कि उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या है। ठीक है, तो जल्दी से बता दो। एकदम राइट है, मल्ल है। मल्ल, मलना है, मल्ल है, मल नहीं है। ठीक है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। सती उत्तरी कौशल की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी थी, राजधानी आप यहां लिख देना पहले, राजधानी मतलब कैपिटल। कौन पहले बताएगा उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? तो दोनों के दोनों आप बता दो, जल्दी बताओ। सर जी श्रावस्ती और साकेत। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैपिटल हम देखें, उत्तरी कौशल की राजधानी बनेगी भैया जी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती। ये कर देना जी। तो वर्तमान जो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। आगे बात समझ में? चलो अब जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ आगे लिख देना भैया जी यहीं पर रामायण काल में। अब आप आ जाओ रामायण, रामायण काल में, रामायण काल में अब दक्षिणी कौशल की राजधानी, रामायण काल में राजधानी में यहीं लिख दूं तो बन जाती है सर जी साकेत। आगे बात तो समझ में? यहां भी तो गलत कर दोगे एकदम। ठीक है, साकेत, और साकेत किसका प्राचीन नाम था? तो आप लिख देंगे सर जी अयोध्या का। आप लिखेंगी भैया जी अयोध्या का। तो अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तरी मतलब माफ चाहूंगा दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती। लेकिन जैसे ही रामायण काल शब्द लग जाए तो आप तुरंत साकेत मीन्स अयोध्या कर देना। ये पॉइंट नोट कर लेना। और सर उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, सरयू नदी इन दो भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, कौन सी? सरयू नदी। उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल को सरयू नदी, सरयू नदी विभाजित करते। इनके मध्य जो सीमा बना रही है वो कौन सी नदी बना रही है? तो भैया जी अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तरी कौशल दक्षिणी कौशल, ठीक है जी, उत्तरी कौशल दक्षिणी कौशल कि मध्य सीमा का विभाजन कौन सी नदी कर रही है? सरयू नदी। ये होगा। ठीक है, तो ये नदी मतलब उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल के मध्य सीमा का विभाजन कर देती है। अब ये जो श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती, ये हमारा श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेत, श्रावस्ती मतलब कि जो उस टाइम की बात है, उस टाइम की। तो श्रावस्ती की जो पहचान है आधुनिक महेत और एक जैतवन विहार है उसकी आज वर्तमान में सहेत से की जाती है। तो इसलिए नाम पड़ गया सहेत महेत, नाम पड़ गया मेरे साथी सहेत महेत। ठीक है सर, बिंदुसार और बिंबिसार में क्या अंतर है? भैया बिंदुसार आएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा है। अंतर ना नाम में दिखाई पड़ रहा।
ठीक है। और बॉबी बाबूजी कुशावती या साकेत, यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है कौशल की राजधानी क्या थी, कुशावती। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि रामायण काल में दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे भैया जी साकेत। ठीक है। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट हो गया। अब दूसरी एक और बात, श्रावस्ती की पहचान, ये जो श्रावस्ती है, ये जो ये वाली श्रावस्ती, आज वर्तमान उत्तर प्रदेश को मत समझ लेना, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती उस टाइम की बात चल रही है। तो आप लिखेंगे सरची मतलब कि पहली बात तो ये होगा, ये जो श्रावस्ती है ना, अचीरावती राप्ती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्र गार नगर था। ये पहले मैं श्रावस्ती की बात करूं तो भैया जी श्रावस्ती को ही लिखो। ये अभी वाला जनपद मत समझना जिसका जिला मुख्यालय भिन्न का बता दोगे। श्रावस्ती, ये जो श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती अचीरावती, भैया जी कौन सा होगा, अचीरावती। श्रावस्ती अचीरावती, और अचीरावती किस नदी का प्राचीन नाम था, राप्ती का। ये भी पॉइंट आपको लिख देना है। श्रावस्ती ये कौन सी नदी पर थी, अचीरावती, और अचीरावती ये किसका प्राचीन नाम था, राप्ती नदी के तट पर स्थित, राप्ती नदी के, नदी के तट पर स्थित, नदी के तट पर, नदी के तट पर स्थित, स्थित एक अर्धचंद्रागार, एक कैसा होगा भैया जी, अर्धचंद्र मतलब कि आधा, आधा चंदा ना बोलते चंदा मामा, अर्धचंद्रागार नगर था। ठीक है, अर्धचंद्रागार नगर था। अब श्रावस्ती की जो क्वेश्चन आता है कि मतलब कि श्रावस्ती की आकृति कैसी थी, अर्धचंद्रागार, और सर ये कौन सी नदी के किनारे, राप्ती, और राप्ती को उस टाइम पर क्या बोला जाता था, अचीरावती। आगे बात समझ में। और श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेत से, यह भी पॉइंट आप लिख देना भैया जी, किसकी पहचान की बात होगी, श्रावस्ती की, श्रावस्ती की पहचान, श्रावस्ती की पहचान आधुनिक, आधुनिक आज वर्तमान की बात है भैया जी। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक, आधुनिक महेत से, किससे, आधुनिक महेत, आधुनिक महेत से, एवं जैतवन बिहार की पहचान, एवं जैतवन बिहार के अवशेषों की, एवं जैतवन बिहार के, बिहार के अवशेषों की पहचान, जैतवन बिहार के अवशेषों की पहचान, पहचान सहित से की जाती है, सहित से, जैतवन बिहार के अवशेषों की पहचान सहित से की जाती। अब ये दोनों का नाम पड़ गया सहित महित, है ना। सम्मिलित रूप से इन्हें, सम्मिलित रूप से, ये भी आप सभी को कर देना है, सम्मिलित रूप से, रूप से इन्हें, रूप से इन्हें सहित महित गांव कहा जाता आज वर्तमान में। सम्मिलित रूप से इन्हें सहित महित, सहित महित कहा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में ना। तो उस टाइम पर जो वो मतलब कि श्रावस्ती था, आज वर्तमान में वो महेत है। आज वर्तमान में क्या हो गया, महेत। उस समय का जो जैतवन बिहार था वो आज वर्तमान में सहेत हो गया। तो दोनों सहेत महेत, और ये अब आधुनिक मतलब आज वर्तमान में सहेत महेत नगर बन गए। ठीक है, चलो जी, ये एकदम राइट करेंगे। ठीक है, अर्धचंद्रागार है, कार ना है, अर्धचंद्राकार ना होगा, गार ही लिख रखो हाँ। ठीक है, चलो जी, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट आप कर देना भैया जी। देखो कौशल वर्तमान अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की कुशावती, रामायण काल में, ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जी सर जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा ही कहां जब तुम्हें बिंबिसार और बिंदुसार की ना पता है भैया। अब ये भी दिक्कत होगी, तुम पेट कैसे हो गया।
ये भी तो समस्या है कि पेट क्वालिफाई कैसे हुआ। अब देखो एक और बात है कि जो स्टार्टिंग से कर रहे होंगे, ठीक है, जो पढ़ रहे होंगे उन्हें स्टार्टिंग से पता होगी कि भैया जी लेवल क्या चल रहा है, और जिसने कभी किया ही ना होगा। अब मैं यहाँ जी यही तो, अब मैं इधर को देखूं तो मेरी आधी खोपड़ी तो नू खराब हो जावे है। वैसे तो लगी रहेंगे कि सर जी डीप, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, एक दो ना ये और कह रहे टीचर चेंज कर दो जी, ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। फिर थोड़ी देर पीछे यू लिख रहे हैं कि सर जी यू कैसे है, ठीक है। अभी मैं यदि कहने लगूं तो ये पूरी कक्षा यूं ही निकल जाएगी, लेकिन अब दिक्कत है, ठीक है। अब दिक्कत यूं ही तो हो रही है, जो है एक परीक्षा पास करके भाई उन्होंने तो, जिन्हें उम्मीद होगी वो ही तो लेंगे ना। अब एक परीक्षा पास करके दूसरी में आए हैं और इतना भी ना अब जो है पता, तो फिर तो दिक्कत ही है। चलो जी, आगे बात समझ में। चलो ये पॉइंट आप कर देना। अब दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात, चलो भैया जी, कौशल के एक राजा थे प्रसन्नजीत। कौशल नरेश थे। कौशल कहां गया? कौशल लाओ कौशल को, ठीक है। ये जो कौशल था ना, कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद के एक राजा थे प्रसन्नजीत। ये आपने पढ़ा होगा, प्रसन्नजीत, ये नाम होगा प्रसन्नजीत। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था बाजीरा। नाम सुना होगा, कुछ को याद आगा होगा। सॉरी, पुत्री होगी, पुत्री है यहां तो, अभी पुत्री होगी, ठीक है ना। पुत्री थी जिसका नाम था बाजीरा, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह मगध का राजा था जिसका नाम था अजात शत्रु, अजात शत्रु को मतलब कि साथ कर दिया, ठीक है। चलो जी, अब दूसरी बात वहीं पहुंचेंगे, ये यहीं पहुंचो, ठीक है। तो आप करेंगे भैया जी, कौशल नरेश, और नरेश का नाम क्या है सर जी? प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह, वैसे तो इतिहास में इन्हें कराई देंगे, ठीक है, सर जो कराएंगे, लेकिन भैया हमें भी तो कराना है। कौशल नरेश, और नरेश का नाम था कौशल नरेश प्रसेनजीत ने, प्रसेनजीत ने अपनी अप, अपनी पुत्री, अपनी पुत्री, और पुत्री का नाम होगा बाजीरा, अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह, अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह कौशल नरेश, सॉरी मगध नरेश, ये हर्यक वंश का राजा था। मगध नरेश माने होता है राजा। मगध नरेश अजात, रे अजात शत्रु के साथ किया, अजात शत्रु के साथ किया, तथा अब साथ तो कर दिया, अब क्या है भैया? कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह मगध नरेश अजात शत्रु के साथ किया, तथा तथा काशी प्रांत को दहेज में भी दे दिया। तथा काशी प्रांत, जो काशी था ना वाराणसी, काशी प्रांत को दहेज में दिया, काशी प्रांत को दहेज में दिया, ये कर देना, दहेज में दिया, ठीक है। अब मैं इसे जो है ना समझाने के लिए आपको बताता चल रहा हूं, बस ये समझाना ही है भैया जी। ये आपका मगध हो गया, राजगिर पटना के आसपास का क्षेत्र था, अलग अलग लिख रखे हैं इन्होंने। कौशल यहाँ के ठीक है पड़ता ही है, कौशल, इन दोनों का आपस में संबंध हो गया, ठीक है जी। और संबंध होने के बाद बीच में पड़ता था काशी, तो काशी पर कौशल का अधिकार था,
ठीक है ना। तो कौशल को अब इनके पास था तो भैया जी दहेज में दे दिया। किसने? कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने। इसको? अजात शत्रु को। ठीक है, चलो ये हो गया ना कंप्लीट। और भैया जी अब क्या है, विवाह तो हो गया, अब विवाह के बाद क्या है? तो एक और लिखेंगे कुछ मतलब कि विशेष, यहां पर एक हेडिंग और डाल देना, विशेष। टाइम भी हो लिया लेकिन करके जाएंगे, हो जाए तो ये पूरा कल से फिर दूसरा ही टॉपिक चल जाएगा, विशेष। कौशल में ही शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य है, ये लिख देना। सर जी किसमें? ये जो कौशल, कौशल में ही, कौशल में ही शाक्य, शाक्यों का कपिल वस्तु। अब शाक्य समझे ना समझे, शाक्यों का कल पूछूंगा मैं। शाक्यों का कपिल वस्तु ना आई बात समझ में, अभी आएगी। गौतम बुद्ध जी के जो पिताजी थे शुद्धोधन, वो शाक्य गण के मुखिया ही तो थे, शाक्य गण के राजा ही तो थे। और ये जो शाक्य हैं, ये शाक्य जो थे ये किस में आते थे? कौशल में ही आते थे। ठीक है, किस में आती थी भैया जी? कौशल में। कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु, हाँ सर जी, मतलब कपिल वस्तु गणराज्य, कुशावती नगर, एक और होगा कपिल वस्तु नगर, नगर कर दो सर जी, एक और कुशावती। अब कुशावती तो राजधानी थी, कुशावती नगर आप लिखेंगे भैया जी कौन सा? भाई ये तो राजधानी होगी, एवं साकेत, एवं साकेत। और साकेत मीन्स क्या हो गया? पहले अयोध्या को बोला जाता था, अयोध्या शामिल थे। अयोध्या क्या थी भैया जी? शामिल थे। ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। अब दूसरी एक और बात, ये तो पूछा जाएगा कि शाक्यों का कपिल वस्तु किस महाजनपद के क्षेत्राधिकार में था? तो कौशल के में था। और कीतागिरी एक और बताएंगे भैया जी, चलो मैंने लिख दिया यहीं पर, कीतागिरी। ठीक है, कौन सा? कीतागिरी। क्वेश्चन बनी जाए तो आप कर देना भाई। एक होगा सेतव्यय, एक कौन होगा भैया जी? सेतव्यय, ऐसे हो गया ना। एवं उपकठ, एवं क्या होगा सर जी? उपकठ। एक क्या हो गया? उपकठ। तो कीतागिरी, सेतव्यय एवं उपकठ कौशल के छोटे नगर थे। ये किसके? कौशल के छोटे नगर थे, कौशल के छोटे नगर थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब हमसे ही पूछ लिया जाए कीतागिरी, सेतव्यय एवं उपकठ, उपकठ निम्नलिखित में से किस महाजनपद के छोटे नगर थे? तो आप करेंगे सर जी कौशल के। इन्हें आप कर देना बढ़िया तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप हर पॉइंट को करेंगे। ठीक है, कपिल वस्तु वर्तमान में सिद्धार्थ नगर का हिस्सा है बिल्कुल, लेकिन अधीन उस टाइम किसके था? तो कौशल महाजनपद के। ठीक है, तो ये एकदम राइट है। कीतागिरी, सेतव्यय एवं उपकठ ये कौशल के छोटे नगर थे। एक दो पॉइंट रह गए, वैसे तो ना रहे, कल से और नए टॉपिक पर करेंगे। तो आप बढ़िया तरीके से करते चलना, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप कर जाएंगे। ठीक है, और जी सर, गुरुजी जो आपने पढ़ाया है उसका मिनी मॉक टेस्ट करवा दो गुरुजी, बिल्कुल करवा दूंगा। तो इन्हें करते चलना है, और कहीं भी पॉइंट में कमी ना होगी, बहुत डीप है। इससे ऊपर यदि आपको दो चार भी पॉइंट मिल जाएं, जो भैया बहन कह रहे थे, एक दो आए थे कि सर जी ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन है, तुम ग्रुप में मार देना कि सर जी कौशल से फैक्ट अलग मिले, तुमने ये ना कराया। ठीक है, तो ये तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं तुमको। ठीक है, कर देना तुम, लेकिन इन्हें करने से पहले अपने अंदर भी झांक कर देखो हम कहाँ हैं अभी। तैयारी करते चलो बढ़िया तरीके से, और हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात है, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि मैदान में दर्शक की ताली बजाते हैं, खिलाड़ी कभी ना बजाता। जो आप में से वो योद्धा, वो खिलाड़ी होंगे चुप नीचे गर्दन को झुका कर लगे हुए हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने तुरंत, उन्हें पता है कि लेवल क्या चल रहा है, वो चुप लगे हुए हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ मेरे साथी मुलाकात करेंगे कल एक और बेहतरीन से सेशन के साथ। तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद, जय भारत।